सारे दर्शकों ने प्रियंका कोआड़ की राम राम। तो साथियों, आज आपने इसे परिवार से मिलाओगे जिसका बेटा जेल में जा रहा है और उस परिवार का क्या हाल है। अगर बात करें तो 24 दिन तक जेल के भीतर है, तो किस जुल्म में जा रहा है, किस जुर्म में अंदर गया है, बदमाश है, डकैती करी है या फिर कोई मार दिया, तो बात करें और भीतर बताऊं तो आपने अमर अनशन पे बैठा है और इसी हालात हो रही है कि सारा लेकर आवा है और सारा लेकर जावा है। तो उनके माँ बाप तक बात करेंगे भी किस जुर्म में पुलिस ने उठाया है, क्यों वो जेल में है और मिलन भी नहीं देते, न्यू भी बतावे हैं। तो अंदर चलकर बात करेंगे, जो ताऊताई है उन तक मिलवाओ। लेकिन वो जो एक लड़का मारा गया अपना शुभकरण, पंजाब में, वो नौजवान लड़का 20-22 साल का पुलिस की गोली से मर गया, तो उसकी अस्थि कलश यात्रा थी अपने हरियाणा में, और वो अस्थि कलश से 19 तारीख को यहाँ अपने खटखड़ टोल प्लाजा पर रखना था उसको, ताकि एरिया के लोग उसको वहाँ अपनी श्रद्धांजलि दे दें। वो 19 तारीख को सुबह उस प्रोग्राम के लिए टेंट लगवाने के लिए गया था यहाँ अपने घर से, सुबह 7 बजे, और वहाँ जाते ही उसको पुलिस ने उठा लिया। धोखे से झूठ बोल के बुला के ले गए कि SHO साहब बुलावे हैं, नए आए हैं और कोई मीटिंग करनी है आपसे। धोखे से गाड़ी में बिठा के ले गए। 5 बजे तक ढूंढते रहे हम। SP साहब को भी फ़ोन कराया, DC साहब के पास भी गए, DSP साहब के पास भी गए, SHO के पास भी गए, लेकिन किसी ने नहीं बताया भाई उसको किसने उठाया, क्यों उठाया। मतलब तो वो आपने न्यू भी नहीं बेरा था कि पुलिस उठा लेगी। जब काफ़ी टाइम हो गया वो प्रोग्राम के लिए, जब उसके जो संगठन के लोग थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, जिनने, उनके फ़ोन आए अनीश के पास, क्योंकि वो अस्थि कलश टेंट लगाने के बाद अस्थि कलश लेने के लिए जाना था उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे। जब अनीश का फ़ोन नहीं उठा तो फिर उनके फ़ोन मेरे पास आने लगे कि अनीश फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने देखा कि वो सुबह यहाँ से चला गया। फिर मैं टोल प्लाजा पर गया, वहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ पुलिस के साथी भी थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने नहीं बताया कुछ भी, लेकिन फिर इधर उधर से पता लगा कि उसको तो पुलिस उठा के लेगी। ऊंचाना SHO से संपर्क कराया, फिर मैंने, उनने मना कर दिया जी हमने तो उठाया नहीं, नाम हमने पता, बोला उस पर कोई केस होगा। फिर केस तो होगा तो मैं को ऊंचाने थाने में होगा, आपने पता होगा। उन्होंने बोला जी हमने नहीं पता उसका। फिर और जितने संगठन के साथी थे, पदाधिकारी थे, उनको सूचना मिली, वो भी आए। SP साहब से भी बात करी, SP साहब ने भी नहीं बताया कुछ भी। फिर DSP साहब के पास गए, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। फिर SHO के पास गए, जबकि ऊंचाना की पुलिस उठाने में उसको साथ थी, लेकिन SHO ने इतनी बड़ी झूठ बोली। अपने इतने संगठन के लोग, किसान नेता, खापों के नेता, इतने कम से कम 20-25 आदमी थे जब SHO के पास गए। SHO ने इतनी बड़ी झूठ बोली कि मैं आपको आश्वासन दूँ, मेरे पे विश्वास करो कि जींद की पुलिस ने उसको नहीं उठाया है, और 5 बजे तक मैं आपको सूचना दे दूंगा किसने उठाया और क्यों उठाया। और 4:45 बजे जब उसको जेल में छोड़ के आ गए, उसके बाद 4:45 बजे बता दिया कि वो गढ़ी थाने में है। हम गढ़ी थाने में गए तो उन्होंने बताया हमें तो जेल में छोड़े है उसकी। भाई किस जुर्म में छोड़े? नो बोला वो अड़े जो 13/2 को जो यहाँ झगड़ा होया था, मुठभेड़ हुई थी किसानों की और पुलिस की, वो उसमें इन्वॉल्व था। हमने कहा जी वो तो 13 तारीख को यहाँ था ही नहीं। नहीं बोले नहीं हमारे पास सबूत है। हमने कहा सबूत दिखाओ कोई। बोले आपको तो हम नहीं दिखावांगे कोई सबूत, और हम तो उसको जेल में छोड़े आए, अब आपने जो करना है सो करो। तो फिर उसके बाद मतलब कह रहे हैं कि मिलन भी नहीं दे रहे जी। 20 तारीख को, 19 तारीख को ले गए, 20 तारीख को उसको मिलने के लिए जींद जेल में गए बेटा, क्योंकि पहली मुलाकात है जो, उसके लिए टाइम नहीं होता, किसी दिन भी करी जा सके। तो 20 तारीख ने उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी, उसकी कल करना। 21 तारीख को फिर गए तो उन्होंने बता दिया कि उसकी मुलाकात तो होगी ही नहीं। क्यों? आगे ऊपर से आदेश हैं, प्रशासन के आदेश हैं, अनीश की मुलाकात नहीं करानी किसी से भी। तो खूब टाइम, बहुत रिक्वेस्ट करी, सारे बात नहीं माने और मुलाकात नहीं करने दी। आगे उसके बाद 26 तारीख तक, फिर जब उसका सोमवार का और वीरवार का दिन बनता है मुलाकात का, फिर 26 तारीख को लोग इकट्ठे हुए, 500-400 आदमी थे, औरत थी। जींद DC साहब का ऑफिस का घेराव करा, वहाँ प्रदर्शन करा, नारेबाजी करी। जब DC साहब ने कहा कि मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ, उस दिन DC साहब के आदेश से हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो फिर आप लोगों ने ये आमरण अनशन का किस तरह? जब हम गए तो मुलाकात के लिए उसको 3 आदमी उठा के लेके आए। अच्छा। उसकी हिम्मत नहीं थी चलने की, 3 आदमियों ने उसको सहारा दे रखा था, और जब उसको मिलने के लिए लेके आए तो जब हमने पता चला कि ये अन्न और जल
इसने दोनों चीज़ का त्याग कर रखा है, इसने आमरण अनशन कर रखा है। अच्छा। तो जब मैंने भी उससे पूछा बेटा तेने यहाँ आमरण अनशन क्यों कराया, चलो किसाना का लिए काम करो, हो आंदोलन में आओगे जाओगे, पकड़ा दकड़ी भी होगी, जेल में जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन अनशन का कारण क्या है। तो उसने बताया कि मेरा अनशन का कारण यूँ है कि मेरे को झूठ बोल के तो उठाया और सारे झूठे मेरे पे केस लगा रखे हैं। उसके ऊपर 307 लगा रखी है बेटा। कितने केस हैं? 11, एक केस में 11 धारा लगा रखी हैं और 307 उसके अंदर इन्वॉल्व कर रखी है, मतलब हत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास, और जबकि वो कहीं आसपास भी नहीं था उस दिन। हाँ। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर ये 11 मेरे को झूठ बोल के मेरे को उठाया धोखे से, और धोखे से मेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी संगीन धारा लगा दी 11, जबकि मैंने कोई कसूर नहीं कर क्या। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ ताकि ये प्रशासन शासन किसी झूठे आरोप में और किसी किसान को ना उठावे, इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूँ। तो आज कई दिन हो गए? आज उसको बेटा 19 तारीख को सुबह उठाया था और उसी दिन से 18 तारीख को शाम ने उसने घर पर खाना खाया था और 10 दिन तक उसने 26 तारीख तक पानी भी नहीं पिया है। 26 तारीख के को जब मैं उससे मिला, मैंने उससे समझाया, तो उसके बाद वो खाली पानी पीवा है। तो आज 23-24 दिन के करीब हो गए वो खाली पानी पे है वो, और उसकी सेहत इतनी गिर रही है, मेरे ख्याल में आज भी मैंने उसकी हालत देखी है तो कम से कम मेरे ख्याल में 20 या 25 किलो वजन उसका कम हो गया है। तो मतलब किसी का सहारा लेकर बताओ? आज भी एक आदमी का सहारा ले रहा था, वो उसका सहारा लेके आया है और उसी का सहारा लेके ने गया है वापस। उस दिन 3 आदमी लेकर आए उस दिन क्यों का कि वो पानी भी छोड़ रखा था उसने, जब 8-10 दिन तक पानी भी नहीं पीवा था, इसलिए उस दिन बहुत ज़्यादा डाउन था वो। और अब वो मेरे ख्याल ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते होंगे, टीके लगाते होंगे, इसलिए थोड़ा सा सहारा दिखाई दिया, लेकिन वो भी नहीं है, सेहत तो बिल्कुल गिरी हुई है उसकी। कितना वजन टूट गया था वो? कम से कम 20 या 25 किलो वजन कम है उसका। हाँ बिल्कुल, जो मैंने आज उसकी पोजीशन देखी है 20 या 25 किलो वजन कम हो रहा है उसका। तो आज मिले हो? तो आज मुलाकात हुई। कल ये अपने जो आंदोलन चला हुआ है बॉर्डर पे, उन सभी किसान संगठनों ने कॉल दे दी सरकार को, जब उन्हें इस हालत का पता चला नहीं कि ये पोजीशन है और सरकार परिवार को मिलने भी नहीं दे रही, मुलाकात भी नहीं करने दे रही, तो उनको भी ये महसूस हुआ वो पता नहीं उसके साथ सरकार क्यों इतना अन्याय कर रही है या उसको टॉर्चर कर रखा है, कारण क्या है, मिलने क्यों नहीं दे रहे उसको। तो उन लोगों ने अपनी मीटिंग करी, उन संगठनों ने सभी ने, और संगठनों ने मीटिंग करके कॉल दे दी कि हम 9 अप्रैल को शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक को जाम कर देंगे। तो फिर सरकार ने 9 तारीख को उनको बातचीत के लिए बुला लिया, 8 तारीख को। वहाँ 8 को फाइनल नहीं हो पाई, कल 9 तारीख को फिर बुला लिया। वहाँ अपने सारे हरियाणा के आला अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी और पंजाब के सभी पुलिस आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे मीटिंग में, और तो उस मीटिंग में मैं भी था, बुला लिया था उन्होंने। तो उसमें ये फैसला लिया गया तो कि भाई हम बहुत जल्द इनको रिहा कर देंगे इनका, और आप इसका अनशन को तड़वाओ, उसको अनशन छड़वाओ किसी तरह भी। तो इसलिए आज उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई, ऊपर के आदेश से उन्होंने आदेश दिए, तो इसलिए आज उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई बच्चे से। आज मेरे ख्याल में 29 तारीख को पहले मिले थे, 29 के बाद आज मुलाकात हुई है उनसे। तो ऊपर के अधिकारियों से मिलने दिया? वैसे मुलाकात नहीं करने देते? वैसे नहीं करने दी। 2 बार मुलाकात हुई, पहले दोनों बार डीसी साहब के आदेश से, पुलिस उसने जेल प्रशासन ने नहीं मुलाकात करवाई। उन्होंने गए तो यही कहा कि ऊपर के आदेश से इसे मुलाकात नहीं होगी, कारण कि ये किसानों की आवाज़ उठाता है, ये पता नहीं क्या करेगा, और कोई बात नहीं, कुछ भी। हमने कहा भाई ऐसा कोई जुर्म कि कुछ नहीं है, ये किसानों की आवाज़ उठावा, इसलिए इसकी मुलाकात नहीं होगी, प्रशासन ने बंद कर रखी है। और 2 बार डीसी साहब के आदेश से हुई और आज ऊपर आला अधिकारियों के आदेश से आज मुलाकात हुई है। और मतलब आगे किस तरह की होगा बातचीत हुई, जो कब जिसको छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, जैसे बातचीत हुई? बेटा पुलिस ने जो आला अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि 16 तारीख तक अनीश को रिहा कर देंगे। मतलब एक तो जमानत पर बैरन दो, एक मतलब सारे केस वापस हो जाएंगे इस पे? देखो ये तो जो अधिकारी हैं और जो किसान संगठन के बड़े नेता हैं उन्हें ने पता है, क्योंकि वही इसको हैंडल कर रहे हैं सारे, तो बड़े गंभीरता से ले रहे हैं किसान संगठन इस बात को, तो वो बताएंगे ये बात तो। लेकिन इतना मेरे को पता चला जितना था मैं मीटिंग में, तो कि 16 तारीख तक उसको रिहा कर देंगे। अच्छा। हाँ, ये 16 अप्रैल आएगी। और कल उससे जितने भी संगठन हैं सभी संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल
जेल में उससे मुलाकात करेगा। अनशन तोड़वाने के लिए अनशन तोड़वाने के लिए, उसका हालचाल जानने के लिए, भाई उसको कोई टॉर्चर कराया है या क्या कारण है, उससे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही थी, इस बात को जानने के लिए कल पूरे पंजाब जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के प्रतिनिधि कल उससे मुलाकात करेंगे जेल में मुलाकात करेंगे। फिर राम राम तई। राम राम बेटा। तई कै दिन हो गए बेटी तो मिले? बेटे ने मिली बेटा भी नए का लोहा गया 19 ने उठाया था। 19 ने उठाया था। हाँ। तो परिवार में बच्चे हैं अनीस के, बहू भी है, परिवार में माँ बाप भी है, तो किस प्रकार था फिर कै दिन हो गया आज? कई दिन के भी देख लो भी 19 तारीख है, 24 दिन हो गए। 24 दिन हो गए। 24 तारीख ताई कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई फिटना कोई मतबल नहीं। आज यो तरह ताऊ मिल के आया है, बालक भी मिल आए हैं आज। आप तो मिले नहीं हो? ना मैं नहीं मिली हूँ बेटा। और उधन दो बोर मिलाए तो वो DCA के थ्रू मिले हैं। प्रशासन ने कोई कसर नहीं गाली करण में। उनती नहीं अपनी को उकत भाई मिलाए दिया मुलाकात, भाई घर क्या तो मिलाए दिया, कोई मतबल नहीं। बालक भी याद करते होंगे ताई? बेटा कराया करें घर का मानस ने कौन कौन करे है। छोटे छोटे हाँ छोटे हो चाहे बड़े हो बेटा, पाला हाँ था मैंने ऑर्डर करा हाँ, तो ये थोड़े है भाई यो बुहार करे है। इतनी गंदी सरकार तो कदे भी नहीं देखी जो कर अपने ई भोरी है। तो भाई किसान नेता अनीश खटकड़ 24 दिन हो गए हैं और बड़े उपराधिकारी के ऑर्डर पर जब मिलन दिया परिवार ने, और परिवार भी ताऊ मिल आया है, तो इस प्रकार का बर्ताव कराया जा रहा है। और अगर बात करें अनीश खटकड़ की तो अमर अनशन पे है, कुछ नहीं जा लिया भीतर में। ताऊ का कहना कि 20-25 किलो वेट टूट रहा है, आज भी सारे पावा है। और उस दिन ताऊ मिला था 26 तारीख को, उस दिन तो 3 आदमी पकड़ कर लेके आए थे। तो ऐसा कितना बड़ा जुल्म कर रखा है, जो कभी ना मिलन देते और ना मतलब इस प्रकार का बर्ताव कराया जा रहा है। और आवाज तो उठा रखी। हाँ किसाना की मतलब अपनी आवाज उठाना भी, कोई किसी की आवाज भी ना उठाओ, अपने हक भी ना मानो। किसान मजदूर भाई अपना हक भी नहीं मांगेगा कि बेटा, अपना हक तो मांगा है। और माड़ा करया नहीं, किसी का नहीं बताओ, किसी गल लड़िया नहीं बिगड़िया नहीं। एक टेंटे तो लावत हाउड़ा है, टेंट और कौन लग देखी थे, टेंट तो सारा लग गए बेटा। उती और टेंट ला दिया तो क्या गुनाह कर दिया। और आवाज दे रहा है तो किसान की मजदूर भाइयों की दे रहा है। तो तई के मतलब के कोई मार दिया, बदमाशी कर दी, हाँ, और तो या फिर चोरी डकैती तो कर दी? कोई डकैती नहीं बेटा, कोई गुंडागर्दी नहीं। ले इस सरकार की आवाज उठाई है, आवाज उठाई है, यो बुरा इसे- काम कराया है। हाँ तानाशाही दिखा रही है सरकार। तो भाई किसाना की आवाज उठाने का आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार का नतीजा अनीश खटकड़ ने भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो लगातार किसाना के हक में बोल रहा है, किसाना की आवाज उठाई जा है। तो साथियों पूरी बात आपने सुनी है, ताऊ ने बताई है भी किस प्रकार तो उठाया गया। सवेरे घर तक गया था, मुंह भी नहीं धोया था, तो उसके बाद इन नतबेरा ही नहीं पटा ताऊ और ने। उसके बाद मतलब जो उचाना थाने में गए तो उड़ा भी मना कर दिया कि बिहाड़ तो है कौन है। तो इस प्रकार का पूरा जो ताऊ ने बताया। तो आपका क्या कहना है भी किसाना की आवाज़ उठाना या अपने हक की उठाना, तो वो भी आज के टाइम में गलत हो गया है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।